तो फ्रेंड्स, आपने अक्सर साइट पे देखा होगा कि आपके वहाँ पे जो विंडो है, मैं विंडो लेके बता देता हूँ, बाकी सभी चीज़ सेम होता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपके साइट पे ये विंडो लगने वाला है। ये एक विंडो है आपका। ये मान लीजिए इस पे ग्लासेस है, ये ग्लास का साइन होता है टेक्निकली। ठीक है, तो ये तो ओपनिंग हो गया, मतलब ये विंडो लगेगा। अब इस विंडो के ऊपर में आपका क्या होता है, यहाँ पे लिंटेल होता है, लिंटेल, जो कि हमारा आरसीसी का रहता है। ठीक है, ये आरसीसी का हमारा लिंटेल रहता है। और नीचे जो एक और रहती है आरसीसी का ही चीज़, उसको हम लोग सिल बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये नीचे है मेरा सिल, ऊपर है मेरा लिंटेल, LINTEL, लिंटेल। ठीक है, इस लिंटेल के ऊपर में जो भी हमारा ब्रिकवर्क होता है ना, वो रेस्ट करता है, ताकि जो ब्रिकवर्क का लोड है इस लिंटेल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होके चला जाए बाकी के वॉल पे। मेरा समझ में आ गया। और नीचे ये सिल है, सिल भी दिया जाता है यहाँ पे। सिल इसलिए दिया जाता है कि जब भी हम लोग विंडो फिक्स करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग स्क्रूइंग करते हैं। हम लोग यहाँ पे स्क्रू से फिक्स करेंगे उसके एल्युमिनियम फ्रेम को, डोर के फ्रेम को। तो जो स्क्रू रहेगा, अगर आप ब्रिक वर्क किए हो, AC ब्लॉक वगैरह है, तो जब हम लोग स्क्रू करते हैं ना तो फट जाता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आरसीसी का डालते हैं। अगर आरसीसी नहीं भी डालोगे तो पीसीसी एटलीस्ट जरूर करना। ठीक है, आरसीसी डालोगे तो बेस्ट। सिल के लिए आरसीसी मतलब 2 लोहा डाल दो ना, 12 का 2 लोहा डाल दो, 10 का 2 लोहा डाल दोगे, इसमें तो हो जाएगा। अब इसके ऊपर में आप विंडो लगाना। तो ये जो ओपनिंग है ये परफेक्ट कैसे होगा, परफेक्ट कैसे होगा, मान लीजिए ये जो डोर है आपका, ये 1200 बाई 1500 का है, मतलब ये मिलीमीटर है मेरा। 1200 मिलीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और 1500 मिलीमीटर आपका ये हाइट हो गया विंडो का। ठीक है, तो मिस्त्री आपका जो है ना, ये प्लास्टर कर दिया है। अब आप जा रहे हो चेक करने के लिए, तो क्या क्या चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट जो आपको चेक करना है, वो क्या चेक करना है, वो चेक करना है आपको लेवल। ठीक है, सबसे पहला आपको चेक करना है लेवल। लेवल चेकिंग किसका लेवल, लेवल चेकिंग ऑफ लिंटेल, बॉटम एंड सिल टॉप। ठीक है, सिल टॉप क्या बोलना चाह रहा हूँ देखिए। लेवल आप कैसे चेक करोगे, लेवल आप चेक कर सकते हो स्प्लिट लेवल से भी चेक कर सकते हो चाहो तो आप, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा आप उससे चेक करो। जो लेवल ट्यूब होता है ना, हमारा यहाँ पे साइड पे एक ट्यूब मिलता है जिसके अंदर हम लोग पानी डाल देते हैं। लेवल पाइप भी बहुत जगह इसको बोलते हैं, लेवल पाइप, लेवल ट्यूब, ये सब बोला जाता है इसको। लेवल पाइप बोलते हैं बहुत जगह, लेवल ट्यूब बोलते हैं बहुत जगह, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पानी को डालते हैं, पानी डालते हैं। अगर आपका इधर पानी रुका हुआ है तो देखना इस साइड में भी पानी यहीं पे रुकेगा, एकदम 100% श्योर है। ठीक है, तो इस बेसिस से हम लोग क्या करते हैं, लेवल को चेक करते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले मैं बोला हूँ लिंटेल बॉटम का, ये लिंटेल है आपका, लिंटेल का बॉटम कौन सा है, ये वाला। तो इस बॉटम का लेवल आपको चेक करना है कि ये पूरा एक जैसा हो। मतलब आप जब ये लेवल पाइप को यहाँ लगाओगे और यहाँ लगाओगे, तो पानी अगर यहाँ रुक रहा है ना, एक आदमी चेक करता है और एक देखता है कि कहाँ पानी ऑटोमेटिक जा रहा है। तो एक तरफ आप पानी को क्या करो, यहाँ से मिला दो, और देखना दूसरी तरफ पानी भी क्या यहाँ पे रुक रहा है। अगर रुक रहा है मतलब ये पूरा एक लेवल में है। समझ में आ गया। तो आपको लिंटेल बॉटम का लेवल चेक करना है, साथ में जो सील किया हुआ है उसका भी टॉप लेवल आपको चेक करना है कि सही लेवल में हो। समझ में आ गया, ये तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है प्लम्ब, प्लम्ब चेक करना है। ठीक है, प्लम्ब चेकिंग ऑफ बोथ साइड, प्लम्ब चेकिंग ऑफ बोथ साइड। कौन सा बोथ साइड भैया, मैं बताता हूँ। देखिए विंडो का 2 साइड है ना, ये वाला साइड है और ये वाला साइड है, ये दोनों का आपको प्लम्ब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लम्ब चेकिंग किससे होता है, प्लम्ब चेकिंग आपका होता है प्लम्ब बॉब के थ्रू। आप यहाँ फोटो में देख ही सकते हैं, इसको प्लम्ब बॉब कहा जाता है। इसके थ्रू हम लोग बहुत जगह इसको साहुल बोलते हैं कि साहुल चेक कर लो यार इसका। ठीक है, प्लम्ब चेक कर लो, ओलोन चेक कर लो, ये सब बोलते हैं अलग अलग टर्म में, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग जगह पे। तो प्लम्ब बॉब होगा ये, BOB, प्लम्ब बॉब। ठीक है, तो प्लम्ब बॉब के थ्रू आपको प्लम्ब चेक करना है कि ये पूरा एक लाइन में है कि नहीं। ठीक है, कहीं ये टेढ़ा तो ऐसे नहीं हो गया, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा रहना चाहिए। वही हम लोग चेक करेंगे इसका और इसका प्लम्ब। जब आप लेवल चेक कर दिए और इसका प्लम्ब चेक कर दिए, ये अगर ओके है, ये अगर ओके है, इसका मतलब क्या है ना कि इसका डायगोनल जो है वो भी एकदम 100% ओके होगा ही होगा। तो
तो एक बार आप क्लैरिफिकेशन के लिए आप इसका जो डायगोनल है ना वो भी चेक कर लो, ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट पूरा सेम है कि नहीं। ठीक है, तो 3 नंबर में आपको क्या चेक करना है, आपको डायगोनल चेक करना है, डायगोनल चेकिंग। ठीक है, अगर आपका डायगोनल चेक हो गया ना तब आप उसको बोल सकते हो कि चलो अब हम लोग डायमेंशन को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रोसेस ही रहता है कि आप पहले डायमेंशन देख लो कि आपका 1200 बाई 1500 का है कि नहीं। अगर नहीं है तो बात तो वहीं खत्म हो गया, अब उसको आपको चेक ही नहीं करना है। लेकिन अगर आपका 1200 बाई 1500 का ये था तब आपको लेवल चेक करना है, प्लम चेक करना है और डायगोनल चेक करना है। क्लियर हो गया, ये बेसिक था डायमेंशन चेक करना, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन चेकिंग। डायमेंशन चेकिंग में क्या आएगा, सबसे पहले तो आप लेंथ वहाँ पे देखोगे उसका कि उसका लेंथ सही है कि नहीं। लेंथ कौन सा, आप ये विंडो का ये लेंथ देख लेना कि ये 1200 mm है कि नहीं। ठीक है, वैसे हम लोग क्लियरेंस कुछ रखते हैं, पूरा एकदम 1200 नहीं करते हैं, 5 mm 6 mm 7 mm हम लोग क्लियरेंस रखते हैं। ठीक है, उतना क्लियरेंस आपको रखना होगा क्योंकि नहीं तो जो खिड़की घुसाने आएगा ना वो घुसेगा नहीं। और ये डिपेंड करता है किस टाइप का, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में काम करते हो तो आपको 5-6 mm तो छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन आप छोटा मोटा घर बात कर रहे हो, जैसे एक तला 2 तला है, इसमें एलिवेशन कुछ नहीं है, बॉक्स बना हुआ नहीं है बाहर की तरफ में। बहुत जगह क्या होता है ना, अगर हम लोग प्लान देखेंगे तो ये प्लान है, ये आपका विंडो है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका विंडो है, बाहर में यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना हुआ है। ये जब बॉक्स बना हुआ रहता है ना तब ये फ्रेम को घुसाना बहुत दिक्कत हो जाता है। ये फ्रेम जो है विंडो का मेरा, इसको घुसाना बहुत दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग तब क्लियरेंस छोड़ते हैं, 7 mm 8 mm क्लियरेंस छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ये आपका बाहर में बॉक्स नहीं है, आपका सारा वॉल जो है ना वो सीधा वॉल है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका खिड़की हुआ, इधर वॉल है इधर वॉल है। ठीक है, यहाँ भी आपका वॉल तो है ही, यहाँ भी आपका वॉल है ही, साथ में बाहर में एलिवेशन बॉक्स भी है, तब घुसाना दिक्कत हो जाता है। ऐसे केस में मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, जब आपका डायरेक्ट ऐसा ही है तो आप ज़्यादा क्लियरेंस मत छोड़ना, 3-4 mm छोड़ोगे तो भी बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशन में क्या क्या है, लेंथ आपको देखना है, ब्रेथ देखना है, ठीक है, और हाइट देखना है, हाइट देखना है। ब्रेथ भी आप देख लेना, जो आपका सेक्शन रहेगा ना, अगर आप प्लान में देखोगे तो ये आपका अगर मान लो 200 का है, ठीक है, तो ये देख लेना 200 रहना चाहिए आपका। और ऑलवेज देखना जब भी आप ये खिड़की बनवाओगे ना तो सिल टॉप जो है इसका जो स्लोप है ना ये बाहर की तरफ में रहे, ना कि अंदर की तरफ में। समझ में आ गया, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे सेक्शन ड्रॉ करूँ, अगर मैं सेक्शन ड्रॉ करूँ तो इसका जो सेक्शन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, मतलब मैं ऐसे देख रहा हूँ तो ऐसे ये वॉल है, ये जो स्लोप है ये इधर की तरफ रहेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ में आप 5 mm का स्लोप दे देना, ताकि बारिश के वजह से जो भी पानी गिरेगा ना वो बाहर ही चला जाए। ये आउटसाइड है मेरा, ये वाट आउटसाइड। समझ में आ के मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लीजिए ये है, ये मेरा आपका वो था जो ये सील है ना, ये सील है आपका, इसके ऊपर में ये खिड़की लगने वाली है, और ये आपका ब्रिक वर्क है, इसके नीचे जो ब्रिक वर्क आने वाला है वो ये ब्रिक वर्क है। ठीक है, तो ये जो आप सील बनाओगे ना यहाँ पे, ये सील का जो स्लोप है ये हल्का बाहर की तरफ रखना, ताकि बारिश की वजह से ये फ्रेम में जो भी पानी यहाँ पे रहेगा ना ये इसके थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाए। ये मेरा आउटसाइड है, समझ में आ गया, तो ये थोड़ा स्लोप में रखना, यहाँ से यहाँ पे 5 mm का स्लोप डाल देना, कभी भी अंदर की तरफ मत रखना वरना बारिश का पानी आएगा और यहाँ से आपके घर के अंदर घुसेगा। क्लियर हो गया, तो लेंथ देखना है, ब्रेथ देखना है, और हाइट आपको देखना पड़ेगा कि 1500 mm मतलब ये हाइट है कि नहीं। ठीक है, हाइट में भी 5 mm का आपको क्लियरेंस छोड़ देना है। और उसके बाद डायमेंशन में ही आपका डायगोनल भी आ जाता है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट तो हुआ ही, साथ में डायगोनल भी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप इतना देख लिए ना तो और आपको कुछ नहीं देखना है। जब विंडो लग जाएगा तो लास्ट में देख लेना कि आपका सब जगह सीलेंट लगा हुआ है कि नहीं, कहीं पर अगर गैप है तो वहाँ पे सीलेंट आप मरवाइएगा। ठीक है, सीलेंट मरवाने से वो फ्लेक्सिबल भी रहता है, जब भी टेम्परेचर का वेरिएशन वगैरह होगा तो वहाँ पे कोई भी क्रैक्स वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए सीलेंट मरवाना तो मस्ट है ये जॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे नीचे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत कोई क्या करते हैं कि यहाँ पे वो सिल लगवा लेते हैं, मार्बल का सिल लगवा लेते हैं, कोई मार्बल टॉप हो गया ना वो सब कटवा के लगवा लेते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन साइड में और टॉप पे आपको सीलेंट मरवाना ही है। ठीक है, तो सीलेंट एप्लीकेशन भी लास्ट में आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये 4 पॉइंट अगर आप चेक कर लोगे ना तो आपका विंडो कभी भी गलत नहीं होगा, लेकिन सही से चेक करना है, गलत चेक नहीं करना है।
ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे सारा पॉइंट क्लियर हुआ है। फिर भी कोई डाउट, कोई भी परेशानी है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को मदद कर दूंगा।